सो हे गाइस, वेलकम टू द 6th एपिसोड। आज मैं इंट्रो में भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें मैं सब्सक्राइब करने का बोलूंगा। डायरेक्ट जंप इन करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है वो 4th स्टेप को चार्ट पे देखना कि चार्ट पे कैसे ट्रेड ली जाती है 4th स्टेप को यूज करके। कल हमने तुम्हें सिर्फ वर्बली बताया था, आज तुम्हें विजुअली चार्ट पे दिखाएंगे कि भैया 4 स्टेप्स को यूज करके कैसे ट्रेड ले सकते हो तुम। और उसके बाद फाइनली ब्रोकर का बताएंगे हम तुम लोगों को कि कैसे। चलो अब ट्रेड मिल तो गई, हमें लेनी कहां है, पैसे कहां बनेंगे भाई, प्रॉफिट कहां से होगा। तो जैसे ही हम कोई ट्रेड फाइंड करेंगे 4 स्टेप्स को यूज करके, हम सीधा जाएंगे भाई ब्रोकर पे ट्रेड लेने और तुम्हें लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे। प्रॉफिट या लॉस वो डिपेंड करता है ट्रेड के ऊपर। अगर तो कोई अभी हमें ट्रेड मिल गई, वेल एंड गुड, हम तुम्हें करके दिखा देंगे। लेकिन अगर ना मिली तो हम डायरेक्ट सिर्फ ब्रोकर पे तुम्हें कैसे ट्रेड ली जाती है और कितने पैसों की ली जाती है, कितना पैसा डिपॉजिट करना है, वो सारी चीजें भी हम डिटेल में तुम्हें बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द मार्केट्स और 4 स्टेप का यूज करके मार्केट में हम ट्रेड ढूंढते हैं। लेट्स फकिंग गो। तो हेलो गाइस, एंड हम अभी आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। एंड ये जैसा कि आप देख रहे होगे US30 का चार्ट है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिक्विडेसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्टली 4 स्टेप्स पे। सही है। तो अभी तक हमने जो भी लिक्विडेसी के एग्जांपल्स देखे थे ना, वो ऐसे ट्रेंड लाइंस पे थे। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जहां पे आपको एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अच्छा, मेरा यहाँ एंड पे एक क्वेश्चन है। एक हमारा लिक्विड कैसी है और एक यस, हमारा 4th स्टेप्स है, राइट? यस, हाँ ठीक है। तो अभी हम लिक्विड गैसी के ऊपर एक देख रहे हैं ट्रेड। यस। तो अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स लिक्विड लिक्विड सॉरी इतना लिक्विड मुश्किल नाम रख लिया कि हमसे भी नहीं बोला जा रहा। यस, लिक्विड लिक्विडेसी गैसी। का जो भी एग्जांपल हमने देखा ना, वो ऐसे टिल्टेड ट्रेंड लाइन में था। मतलब ऐसे यहाँ पे टच, यहाँ पे टच, एंड यहाँ पे थर्ड टच के बाद ब्रेकआउट, लास्ट किस, ऑर्गेजम, स्टॉप लॉस, हंटिंग, एंड देन ब्लास्ट। ये सिंपल मैकेनिज्म हमने देखा था। लेकिन एक एग्जांपल ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो आप, जैसे मान लो एक ऐसा रेजिस्टेंस है, मतलब एक छत है जहां पे मार्केट 1 टच, 2 टच एंड तीसरा टच के बाद फोर्थ में ब्रेकआउट दे देता है। लास्ट केस यहाँ पे अपना ऑर्गेजम, स्टॉप लॉस एंड देन ब्लास्ट, ये वाला सिस्टम। सही है। मतलब सेकंड तो एग्जांपल है ये लिक्विड गैसी यस, की, सेकंड यस, फॉर्म, ठीक है। जो सेम चीज ट्रेंड लाइन में हो रही थी ना, वही सेम चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब जो जैसा हमने समझाया था छत, उस पे हो रही है। ठीक। सही है। तो यहाँ पे क्विकली आप देख सकते हो इसको। जब मैं जूम इन कर देता हूँ ना, तो यहीं पे आपको सेम चीज फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे एक 1 टच, 2 टच, 3 टच के बाद आप यहाँ पे एक छत बना सकते हो। सही है। लिक्विड गैसी यूजिंग रेजिस्टेंस या यस, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड ली जाती है लिक्विड गैसी को यूज करके, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है। यस। तो यस। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। 1 टच, 2 टच, 3 टच। ठीक है। तो जब इस पॉइंट को ब्रेकआउट करके ऊपर को चले जाता है ना मार्केट, उसके बाद देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जूम इन करो तो ये वाले पॉइंट पे लास्ट किस के लिए भी आता है मार्केट। सही है। एंड एग्जैक्टली लास्ट किस के बाद एक क्विक ऑर्गेजम वाला मूव। एंड अ फेक ऑर्गेजम, एग्जैक्टली ब्रो, व्हाट एन यस, एग्जांपल। नाइस। यहाँ पे एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई कर रहे होंगे। सबका असल ये वाला पॉइंट जहां से ये बाइंग स्टार्ट हुई ना, ब्रेकआउट का मूव जहां से स्टार्ट हुआ, मेजोरिटी लोगों का असल वही होगा। वो एरिया आप क्योंकि मार्क कर दो जहां से मोटिवेट हुए हैं सब के चलो चलो, यस ये यस, एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया। एंड आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी एरिया पे आपको एंट्री करनी है। टारगेट देख सकते हो, ये परफेक्ट। अभी का फॉर्म हुआ है। सही है। ये इवनिंग का है। एवरीडे आप सिंपल सेटअप पे सिंपल ट्रेड फाइंड कर सकते हो एंड देख सकते हो पोटेंशियल क्या है इसका। सही है। आपको बस अलर्ट रहनी है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, इंस्टेंटली एक्ट कर लेनी है उस चीज पे। ये तो हो गया लिक्विड गैसी का एग्जांपल। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्टली 4 स्टेप्स का एग्जांपल देखने के लिए। वो भी आज का ही लाइव एग्जांपल है। एंड उस पे हम लोग ने एनालिसिस तो किया था, मॉर्निंग को स्पॉट भी किया था, लेकिन उस पर ट्रेड नहीं लिया हमने, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमने गोल्ड पे एंट्री कर ली थी। सही है। तो एक टाइम में हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं, तो वो लेफ्ट आउट हो गया। बट एवरीडे ऐसे सेटअप्स फॉर्म होते रहते हैं। आज अगर फॉर्म हुआ है तो कल भी ऑब्वियसली होगा। तो बस आपको अलर्ट रहनी है, जब भी फॉर्म होता है आप बस उस पे कैपिटलाइज कर सकते हो। तो क्विकली चलते हैं हम उस चार्ट पे। उसका नाम है USDCHF, जहाँ पे ये सेटअप फॉर्म हुआ था। आप ये मूव देख पा रहे होगे, लास्ट वाला जो ये ब्लास्ट आया हुआ है।
ठीक है, ये क्विकली मतलब ये क्लियरली 4 स्टेप्स के ऊपर ही है, एंड यहाँ पे क्लियरली एंट्री मिलता था 4 स्टेप्स के सो बेसिस पे। गाइस टेक नोट्स, हर एक चीज लिखो अपने पास। बार बार तुम्हें मैं इसलिए याद दिलाता हूँ ताकि तुम्हें कोई चीज भूले ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार आके हम इस तरह नहीं सिखाएंगे, सही है। सो टेक नोट्स, जो जो चीज समझाई जा रही है उसको चार्ट पे अपने पास ड्रॉ करते रहो। पेंसिल है तुम्हारे पास, कॉपी में अपने पास ड्रॉ कर लो ताकि तुम्हारे जहन में ये चीज रह जाए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करना, ठीक है। यस दिवाकर, आगे कंटिन्यू। एंड आज के लिए ये लास्ट एग्जांपल होगा, दोनों का एक एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे करके धीरे धीरे एग्जांपल्स हम लोग पास करते जाएंगे, सही है। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली मोर डिफरेंट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा साइकोलॉजी, उस पे लाइक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सही है। तो सबसे पहले 4 स्टेप्स में ये बताया गया था कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि आपको बस पता लगाना है यहाँ से बाइंग वाला ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है या डाउन ट्रेंड में मार्केट, सही है। एंड एक और रूल बताया था 4 स्टेप्स के रिलेटेड कि आपको इनिशियल जो भी स्टार्टिंग का एनालिसिस है वो 30 मिनट टाइम फ्रेम में ही करना है। उसके अलावा आपको कोई भी टाइम फ्रेम यूज नहीं करनी, क्योंकि 30 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम होता है बड़े वाले ट्रेंड को देखने के लिए, मतलब जिससे आपको रेगुलर ट्रेड्स मिलते जाए छोटे छोटे टाइम स्केल में। लिख लो भाई, लिख लो, खजाना बता रहा है लड़का, तुम्हें अंदाजा नहीं है अभी। यस, इससे बड़ा अगर टाइम फ्रेम यूज करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको ट्रेड्स हार्डली महीने में 1 2 3 ऐसे मिलेंगे, तो फिर क्या फायदा ना पूरा महीना वेट करके बस 1 2 3 ट्रेड लेना ना। तो इस वजह से आप 30 मिनट यूज करो, जिससे आपको रेगुलरली वीक में 3 to 4 तो अच्छे ट्रेड्स जरूर मिलेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मूव आया, फिर उसके बाद एक यहाँ पे बेस बनाया, एंड वापस दूसरा रन करने के लिए ऊपर को चला गया, जैसा हमने डिस्कस किया था पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो जैसे ही ये सी से डी तक गया ना, इसके अंदर एक इनवर्स ट्रेंड, इनसाइड ट्रेंड फॉर्म हो गया, सही है। तो हमने ये बताया था कि स्टेप 1 ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे ही बी से सी एंड सी से डी गया ना, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, तो आपका फर्स्ट स्टेप डन है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन डन हो गया, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया ये है अप ट्रेंड। एंड अगर ये अप ट्रेंड होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए देखना है, तो आप यहाँ पे बाई के लिए अब वेट कर रहे हो कि कहाँ पे आप बाई कर सकते हो, सही है। अभी मार्केट एज्यूम करो कि यहाँ पे चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो हमारा ये था कि डिस्काउंट जोन ढूंढना है हमें। यस, आपने क्या किया, पूरा जोन को मार्क कर दिया, जहां से स्टार्ट हुआ था एंड जहां पे फिनिश हो रहा है, ये सही है। तो पूरा जोन को जब आपने मार्क कर दिया ना, उसका एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट आपको ढूंढ लेनी है। कहाँ पे होगा ये मिडिल पॉइंट, ये वाला, नाइस। एग्जैक्टली मिड पॉइंट। एंड और एक जोन बताया था 75% वाला जोन, जो कि ये लोअर पार्ट है ना, इतना पार्ट, उसका 50% होगा, जो कि यहाँ पे होगा। नाइस। वो लोअर 50% तक तो नहीं आया, लेकिन ऊपर वाले यहाँ पे टच दे देता है मार्केट। स्टेप 2 ये था, मार्क करना है आपको जोन्स, ठीक है। स्टेप 2 में आपको मार्क करना था बस। स्टेप 3 पे आपको वेट करना था ये जोन के आने का, जहां पे ये वाला पॉइंट आता है ना, इस वाले पॉइंट पे आपका वो स्टेप 3 भी डन हो गया, मार्केट ने आपके लेवल को हिट कर दिया। अब आ जाता है फोर्थ पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्मॉल टाइम फ्रेम का ट्रेंड शिफ्ट। अब इसके बाद 30 मिनट से आपको डायरेक्टली चला जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड वहां पे सारा एंट्री का गेम होगा अभी, सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे एंट्री ले सकते थे यहाँ पे। तो जैसे ही आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हो ना, यहाँ पे एक और ही यूनिवर्स आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटा सा माइक्रो ट्रेंड। तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे एक लो है, फिर दूसरा हाई, दूसरा लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, एंड देन एक और लो। अब यहाँ पे देखो लास्ट जो लो बना था वो कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, वो ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट आप देख रहे होगे, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब अब इस पूरे ट्रेंड को अगर रिवर्स करना है तो कौन से पॉइंट होगा वो जहां से उसको ब्रेकआउट देना है, सही है। तो वो एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट होगा जहां पे मैंने अभी ये रेक्टेंगल मार्क किया है। यस, आई होप अभी तक ये 4 स्टेप्स के लिए आपकी 3 स्टेप्स तो डन है, क्योंकि ये 3 स्टेप्स बहुत ही ज्यादा है। हाँ, 3 स्टेप्स बहुत इजी है। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले आप 30 मिनट में आप देख रहे थे एंड सारा कुछ कर रहे थे, लेवल डिस्काउंट जोन हो गया, मार्क कर लिया आपने, वेट कर लिया, उस जोन का आने का वेट भी कर लिया, आ भी गया वो जोन, सही है। एंड उसके बाद 30 मिनट से आपको सीधा 5 मिनट पे डिस्काउंट जोन में 50% तो आ गया। यस, एंड आपको डायरेक्टली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर देनी है, एंड 5 मिनट पे आपको जाके
जो रिवर्स ट्रेंड होगा ना, इसलिए हमने इनसाइड ट्रेंड का टॉपिक रखा था लास्ट वीडियो में। आपको रिमेम्बर होगा कि Yes. इनसाइड ट्रेंड करके कुछ होता है, जैसे यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड अपसाइड को है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा ट्रेंड अगेंस्ट में, मतलब उसके उल्टे डायरेक्शन में एक अब ट्रेंड ये चल रहा टाइम है। फ्रेम में आ जाती है ये चीज। यस ठीक है, यस, छोटे छोटे टाइम टाइम फ्रेम में फ्रेम में हमें। जब जाओगे ना, तो वो सारा चीज जूम इन हो जाता है, एक ठीक। और यूनिवर्स दिखने लगती है उसके अंदर। एक और बार मैं सारा ये जो ड्राइंग है उसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा लाइक यहाँ अपना पे हमें ये समझ चार्ट आ गया कि क्लीन अप हो छोटे जाए। टाइम फ्रेम में भी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। ठीक है। यस, हाँ। एंड जैसा कि हमने मार्क किया था, ये पूरा मूव था, एंड ये वाला जोन जो था वो उसका 50% जोन था, मिड 50%। पॉइंट आप कह ठीक। सकते हो। तो आपने ये लेवल मार्क कर लिया, अब आपको डायरेक्टली जाना है 5 मिनट में, एंड देखना है कि जब भी वो पॉइंट पे टच करेगा ना, उसके बाद से आपको बस ये करना है कि जो भी फॉल आया होगा वो कहाँ से आया हुआ है उसको मार्क कर दो। यहाँ से वो लास्ट जो मूव है ना, जो ब्रेक डाउन किया है, देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट को ब्रेक करके नीचे को गया है ना, आप देख सकते हो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से समझाया था कि सेल साइड के लिए ऐसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी ये है। तो जब तक ये सी को ब्रेक नहीं कर देता तब तक ये सेल साइड के लिए है। तो जैसे ही ये सी को आके ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ये है पॉइंट सी, ए बी सी एंड डी, सही है। तो जैसे ये पॉइंट सी को ऊपर की तरफ आके ब्रेक कर देता है, तो ये ट्रेंड अब छोटे स्केल में भी अप हो गया ना, अप साइड के लिए हो गया। अब जैसे ही बड़े स्केल में तो अप में ही था, एंड जब छोटे में भी अप हो जाता है तो डबल कंफर्मेशन हो जाता है ट्रेंड का, एंड सारा गेम अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। सही है। तो इस वाले पॉइंट में चार्ट में आप देख सक रहे होगे, ये हाई था, ये लो था, फिर उसके बाद एक और हाई, एक और लो, एंड यहाँ पे ब्रेक आ जाता है सी वाले पॉइंट का। ये है सी अपना, सही है। इतना तक आपको क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर। एंड जैसे ही ये ब्रेक आउट दे देता है ना, आपको बस कुछ भी नहीं करना है इसके बाद। ये जो मूव आया होगा जहां पे एंड होता है ना, उतना मार्क कर दो। अब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे फिनिश है, एंड पूरे जोन का एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एंट्री ले दो। बस ये पूरा जोन है, हाँ। एंड एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आपको एंट्री ले लेनी है 50% पे। यहाँ पे एक लेवल बस हमने ड्रॉ किया, एंट्री ले लो इस वाले पॉइंट के नीचे। एसएल अपना 1:2 का टारगेट। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है अब। सही है, 1:2। अब यहाँ पे देख रहे होगे क्लियरली, सीधा गया नाइस। ऊपर, एंड अपना नाइस। टीपी डन। नाइस। आज का होमवर्क खत्म। नाइस। अब नाइस। अब एक और चीज। सही है, इतना तो डन हो गया, एंड लास्ट जो बड़े वाले स्केल का फॉल आया हुआ था ना, वो यहाँ से आया हुआ था। अब देख रहे हो यार यहाँ पे। वैसे इस तरह हमें काफी कम ट्रेड्स मिलेंटी, राइट? यस, ऐसे कम ट्रेड्स मिल तो जाए, लेकिन कम ट्रेड्स मिलेंगी। क्वालिटी पे डिपेंड क्वालिटी करता है। एंड हाँ। ऑल्सो बहुत सारे ऑप्शंस है ना हमारे पास। हाँ। 28 डिफरेंट एफएक्स पेयर्स है, उसके बाद हाँ। मेजर्स है जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, बहुत सारे, कुछ ना कुछ कहीं ना ये कहीं एज एन जरूर मिलेगा बिगिनर आपको। मैंने समझा, मैं कहा यार इस तरह तो हम बहुत यस कम, लेकिन वो क्वालिटी ट्रेड्स होंगी जो कि तुम डिफरेंट पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हो। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी यस सीएडी, इस तरह के कितने पेयर्स हैं जिस पे तुम क्वालिटी ट्रेड्स ले सकते हो, ये यस। सोचो। एंड एक और एग्जांपल में इसी चार्ट में दिखा देता हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे देखो, लास्ट फॉल बड़ा वाला यहाँ से आया हुआ था, तो जैसे ही ये वाले पॉइंट से ऊपर को गया, अब लास्ट पॉइंट को ब्रेक आउट कर दिया ना यहाँ पे इसने, तो अब न्यू वेव कौन सा है हमारा? लास्ट वेव था ये वाला जो हमने प्रीवियस टाइम में ड्रॉ करके यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया। अब न्यू वेव बन गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसका वापस 50% उठाओ, एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल दिखा दूंगा भाई। एक और 50%, सही है। अब जैसे ही 50% को टच कर देता है, अब पहले तो 30 मिनट में देख रहे थे, चलो मान लो यहां से लेकर यहां तक आपने मार्क कर दिया पूरा मूव को, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आपने वेट किया। जैसे ही मिड पॉइंट पे हिट होता है, आप क्विकली चले जाते हो 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आप क्या देखते हो? यहाँ पे देखो, सिंपल सेम चीज रिपीट, हाई लो, एग्जैक्टली। नाइस। लोअर हाई, लोअर लो। जैसे ही ब्रेक। ब्रेकआउट आया यहाँ पे, आपने कुछ भी नहीं किया, ये पूरा मूव को मार्क कर दिया जहां से स्टार्ट हुआ था एंड जहां पे फिनिश हो रहा है। ये जो ब्रेकआउट वाला मूव है, सुपर ब्रो, एग्जैक्टली उसका सुपर 50% एंट्री, सुपर नाइस। लो के नीचे एसएल एंड टारगेट। ये आज का है, सही है। नाइस। ये आज मॉर्निंग का है, तो इस पे हमने ट्रेड भी स्पॉट किया था, एंड
ये देख रहे हो Nice. रिजल्ट इसका Nice. डन। एक बार सब W दिवाकर इन द कमेंट्स प्लीज। दिवाकर ने किस लेवल पे तुम लोगों को ये चीज सिखाई है, और ये बेसिकली देखो सीधी सी बात है, ये स्ट्रैटेजी दिवाकर की है। शाउट आउट टू दिवाकर के तुम लोगों को ये फ्री में दे रहा है ब्रो, ठीक है। दिवाकर भी हम जैसा ही है, तभी हमारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, वरना ये चीज ये बेच भी सकता था, सेम हम भी बेच सकते थे। अगर मेरे जहन में ये चीज होती कि इतनी अच्छी चीज है हम ये बेच देते हैं ब्रो, दिल से प्लीज। हम यहाँ पे नहीं बैठे इस वजह से नहीं बैठे कि यार हम किसी तरीके से ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। हम तीनों भाई यहाँ पे एक नीयत से बैठे हुए हैं, इज्जत चाहिए, एक नाम बनाने आए हैं यहाँ पे हम लोग। वो नाम चाहिए बस, कल को मरे ना भाई वो नाम कुछ हो हमारा। लक्ष्मण हुरैरा और दिवाकर ने कुछ किया है भाई उनके लिए, ठीक है। और डैम नाइस यार, लेट्स कंटिन्यू आगे। तो आज के लिए हम बस इतना एग्जांपल्स रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशंस में धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम बताते जाएंगे जैसे जैसे हमें स्पॉट होती जाएगी। तो ये मेरे दिमाग में था क्योंकि आज मैंने इस पे पर्सनली एनालिसिस किया था, लाइक ऑलमोस्ट आपने इस वक्त हमें 3 एग्जांपल दे दी इसकी, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके 4 अलावा कोई स्टेप्स के और चीज़। 2 दिए एंड लिक्विड एसिड के भी 3 दे दिए। यस, लिक्विड तो एसिड एक काम करते हैं, अगर तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें नहीं आया होगा समझ, लेकिन अगर नहीं आया दोबारा इस वीडियो को देख लेना, आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बारी आती है कि ब्रो हमें ट्रेड मिल गई, लेट्स अज्यूम कि हमें ये वाली ट्रेड मिल गई, हमने ये ट्रेड लेनी है, कहाँ पे लें कहाँ पे लें और कैसे लें ब्रो? एक्साइटिंग पार्ट इज हियर। अब खेलेंगे जुआ मजाक कर रहा हूं मैं, अब सीधा जाएंगे ब्रोकर्स की तरफ। लेट्स गो नाउ। तो जैसे हुरैरा ने कहा है ब्रोकर के बारे में, तो नेक्स्ट जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको ब्रोकर से। मतलब ब्रोकर से क्यों इंट्रोड्यूस करवाना है, कई सारे लोग होंगे जो कोई ना कोई ब्रोकर यूज करते होंगे, ब्रोकर्स के बारे में पता होगा, तो ये भी एक है पार्ट की भाई हमें बताना चाहिए। वो बताने का रीजन ये है कि मार्केट में कई सारे ऐसे फेक ब्रोकर्स है जिनमें आप पैसा डिपॉजिट करते हो लेकिन आता नहीं अकाउंट में, विड्रॉ लगाते हो लेकिन विड्रॉ नहीं मिलता है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रस्टेड ब्रोकर्स की जिनको आपको यूज करना चाहिए और ऐसे फेक ब्रोकर से दूर रहना चाहिए। मतलब ये पॉइंट है बस अवेयर करने के लिए। एंड उसके अलावा हम आपको ये चीज बताएंगे कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे उस पे, एंड आप अपना अमाउंट कैसे यूज करके वहां पे ट्रेड कर सकते हो, कि आप उस ब्रोकर के साथ में कैसे कंफर्टेबल हो पाओगे, लॉट्स क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करना होता है, क्या चीजें करनी होती है, हर एक चीज जो है हम आपको अभी बताएंगे। प्लस ये भी बताएंगे कि आप उससे कैसे विड्रॉ ले सकते हो, विड्रॉ का क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें। तो बेसिकली अब सवाल आता है कि क्या तुम फॉरेक्स करना चाहते हो, क्रिप्टो करना चाहते हो, या स्टॉक्स करना चाहते हो? तो इतनी सारी चीज़ों के साथ तुम्हारे जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि स्टॉक्स कहाँ पे ट्रेड करें, फॉरेक्स कहाँ पे ट्रेड करें और क्रिप्टो कहाँ पे ट्रेड करें। अगर तो ये मुश्किल मैं तुम्हारी आसान कर दूं तो उसके लिए पहले तो सब्सक्राइब कर देना, और सेकंडली प्यारा सा एक कमेंट कर देना, बताना कि कोर्स में तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। तो अब आते हैं इस बात पे कि तुम लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए मैं एक ही ब्रोकर तुम्हें बता रहा हूँ जिसके अंदर तुम फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो एंड स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। तो हो सकता है इस ब्रोकर का नाम तुमने पहले भी सुना होगा, ऑब्वियसली एक्सनेस एक ब्रोकर है जिसके अंदर फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो एंड स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। बट इट्स वाइडली नोन फॉर ट्रेडिंग फॉरेक्स। फॉरेक्स की वजह से ये जाना जाता है। देखो हम सारे यहाँ पे भी फॉरेक्स करते हैं और तुम्हें भी वही रेकमेंड करेंगे कि फॉरेक्स में अगर जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, मेरी नजरिए में मुझे लगता है कि फॉरेक्स से बेस्ट चीज और कोई है ही नहीं। और दूसरी जो चीजें अच्छी है उनका मैं नाम नहीं ले सकता भाई मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से मसलों में पड़ूं आगे अपनी बात पे कंटिन्यू करते हैं कि फॉरेक्स के लिए बेस्ट ब्रोकर एक्सनेस है, क्रिप्टो के लिए भी बेस्ट ब्रोकर एक्सनेस है और स्टॉक्स के लिए भी बेस्ट ब्रोकर एक्सनेस है। तो सबसे पहला स्टेप होगा एक्सनेस पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा जहां से स्ट्रेट डायरेक्ट जाके तुम एक एक्सनेस पर अकाउंट बना सकते हो, देन ट्रेड कर सकते हो। तो उससे पहले बेसिकली मैं ये बताता चलूं कि ये एफिलिएशन लिंक है जिससे अगर तुम साइन अप करते हो तो मतलब अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत फायदा मुझे होगा। तो ये तो हो गया हमारा बेनिफिट। देखो अकाउंट तो तुमने वैसे ही बनाना है ट्रेड करने के लिए। क्या हो जाएगा कि जिससे तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो उसी के रेफरल से तुम ज्वाइन हो जाओ। तो अब इसमें तुम्हारा क्या फायदा है वो लक्ष्मण तुम्हें बताएगा। तो भाई इसमें तुम्हारा फायदा है कि अगर तुम्हारा कभी डिपॉजिट एंड विड्रॉल अटक जाता है तो उसमें हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, कुछ भी करके आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉ आपको दिलवाएंगे। प्लस जो भी आप ट्रेड्स प्लेस करोगे उसमें जो भी ब्रोकरेज जो भी चार्जेस आपके लगते थे वो कम से कम लगेंगे। अब लक्ष्मण के कहने का मतलब यह था कि जब भी तुम ट्रेड करते हो ना तो ब्रोकर तुमसे ट्रेड करने की एक छोटी सी फीस काटता है। मतलब जितनी बड़ी तुम ट्रेड करोगे उतनी ही बड़ी वो फीस होगी। अब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फीस होगी, लेकिन
छोटी सी फीस होती है उसकी, जिसको हम स्प्रेड भी बोलते हैं। मतलब ये फीस या ये स्प्रेड कम से कम लगे, इस चीज के लिए तुमने हमारे लिंक से ज्वाइन करना है। जितना नॉर्मली तुम्हारी फीस कट होनी थी उससे कहीं गुना ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कम कटेगी फीस, मोर देन 50%। तो ये तो हो गया तुम लोगों का फायदा। नाउ सीधा जाते हैं ब्रोकर के ऊपर और तुम्हें ट्रेड लेके दिखाते हैं। और सॉरी, मेन चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि अगर तुम्हारे अकाउंट में विदड्रॉ या डिपॉजिट का इशू जैसे लक्ष्मण ने बताया था वैसे तो होगा नहीं, लेकिन इन केस अगर तुम कोई विदड्रॉ लगाते हो और तुम्हें रिसीव नहीं होता या तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और तुम्हारे पास पैसे नहीं आते, तो हर एक चीज का इशू हम तुम्हें रिजॉल्व करके देंगे। उस चीज की जिम्मेदारी हमारी होगी। और लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाता है, वैसे तो कभी नहीं होगा, लेकिन लेट्स अज्यूम तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाता है तो उसको खुलवाना भी जिम्मेदारी हमारी होगी भाई। तो इससे बड़ा बेनिफिट और तुम्हें क्या चाहिए? वैसे भी तुमने अकाउंट बनाना है तो मेक श्योर के अकाउंट हमारे लिंक से हो। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा वेब पेज सा खुल जाएगा। सबसे पहले तुमने क्या करना है, ये देख रहे हो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है एंड तुमने अपना सिंपली अकाउंट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे रीजन जिस कंट्री से तुम हो वहाँ का तुम रीजन डाल लेना, जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखो ये चीज़ें भी तुम्हें बताऊंगा कितना अजीब लगेगा। यहाँ पे अपना ईमेल डाल लेना, पासवर्ड डाल लेना और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना के रजिस्टर कर लेना। ठीक है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए फ्रेश अकाउंट तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। तो जैसे ही तुम यहाँ पर आओगे, हम सिंपल देखो दो ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। अब ये सबसे बेस्ट हो गया हमारे लिए। हम यहाँ पे रियल पे तो भाई अभी शुरू में नहीं जाएंगे, ठीक है, कभी भी नहीं जाएंगे। शुरू में जो पैसा डिपॉजिट करोगे तुम हार जाओगे भाई। हार क्यों जाओगे बोल रहा हूं, क्योंकि तुम जुआ खेलोगे यार। शुरू में तुम्हें नहीं होगा एक्सपीरियंस और इस वजह से तुम लॉस कर दोगे। हम इस पे नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे। डेमो अकाउंट, यहाँ पे डेमो अकाउंट है, सी है, तो स्विच अकाउंट पे जब हम करेंगे तो हम रियल पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी डेमो है, अब ये नकली पैसे हैं, डायरेक्ट तुम्हारे सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, ये अब तुम्हारा दिमाग घूम रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हो, ये नंबर्स क्या है। देखो सिंपल BTC, बिटकॉइन, सही है, सबका बाप, सही है, हर क्रिप्टो का बाप BTC। ये है गोल्ड, सही है, इसको गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, XAU USD ये हमारा गोल्ड हो गया। ठीक है, यूरो USD ये हो गया फॉरेक्स। ठीक है ना। तो अब स्टॉक्स रह गए ना ब्रो। स्टॉक्स के लिए भाई टेस्ला का नाम तो तुमने सुना ही होगा, हमारे इलॉन मस्क चाचा के चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई तो डायरेक्ट इस पे हम क्लिक करेंगे, टेस्ला भी खुल गया। ठीक है, अब इस सब को छोड़ो ब्रो, हमने ट्रेड कहाँ पे ढूंढी थी, हम ये देखते हैं हमने ट्रेड कहाँ पे ढूंढी थी। दिवाकर, आई एम शिफ्टिंग इट टू यू ब्रो, हमें बताओ हमने कहाँ पे ट्रेड ढूंढी थी। तो अब हम आ गए डायरेक्ट दिवाकर की स्क्रीन के ऊपर। दिवाकर को मैंने वही सेम अकाउंट जो अभी हमने बनाया था लॉगिन करवा दिया। यस दिवाकर, क्या आप बताना चाहोगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें देखना ज़रूरी है? और देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारा सर घूम रहा होगा इस ब्रोकर पे। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आके तुम्हें लगा था ना, सेम उसी तरह यहाँ पे भी आके लगा होगा। मुझे लगता है डबल, इसमें ज़्यादा तुम्हारा सर चकरा रहा होगा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ज़िंदगी में मैंने ना कोई चीज़ अगर सीखी है तो वो उंगलियाँ मार के सीखी है। हाँ मतलब थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन उंगलियाँ जितनी चीज़ में मारोगे ना तो उतना ज़्यादा तुम्हें समझ आएगी चीज़ के बारे में। मैं सऊद को भी अक्सर बोलता रहता था, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही सारी चीज़ें खोलने लग जा, देखता रहे, हर एक चीज़ खोल के देखेगा तू, पढ़, उसके अंदर समझ आने शुरू हो जाएगी। और इस तरह यू विल गेट यूज टू प्रोडक्ट या यू विल गेट यूज टू अ ब्रोकर। किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, यू विल गेट यूज टू इट अगर तुम उस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि इसके अंदर अचानक से पैसे डल जाएंगे और ट्रेड होने शुरू हो जाएगा, तुम्हें इस चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी उंगलियाँ मार सकते हो हर एक चीज़ के अंदर मारो, समझो, देखो। यूट्यूब पे कुछ समझ नहीं आ रहा उसके बारे में सर्च करो, यूट्यूब पे देखो। मैं ये कहता हूँ यूट्यूब यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फ्री यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज तक लोग इसको सिर्फ व्लॉग्स देखने के लिए और फजूल चीज़ें देखने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई फन चीज़ें नहीं देखता। देखो मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट है और मैं उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उसका कंटेंट जब भी आता है ना, मैं एक बच्चे की तरह पापड़ उठा लेता हूँ, स्नैक्स उठा लेता हूँ और बैठ जाता हूँ सिर्फ वो देखने के लिए। लेकिन उस चीज़ का अपना एक टाइम होता है ना। तो देखो यूट्यूब एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ से मैंने खुद ट्रेडिंग सीखी है। हर एक चीज़ मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब से सीखी है। मैंने बोलना इतना अच्छा कहाँ से सीखा है? यूट्यूब से सीखा है। तो तुमने सबसे पहले ये आदत अपनी बनानी है कि कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही ना, लेट्स अज्यूम तुम कहते हो ब्रो इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करते हैं, तो तुमने सिंपल जाके यूट्यूब पे सर्च करना है हाउ टू डिपॉजिट इन एक्सनेस, तो प्रॉपर डिटेल वीडियो तुम्हें आ जाएगी सामने। तो इसी तरह मुझे याद है कि मैं जब छोटा होता था मैंने नया नया यूट्यूब चलाना सीखा था और नया नया यूट्यूब से इंट्रोड्यूस हुआ था मैं, तो मुझे टाई बांधने नहीं आ रही थी और मैंने सिंपली जाके यूट्यूब पे सर्च किया
कि टाई कैसे बांधते हैं। मेरे सामने एक वीडियो और मैंने लिटरली टाई बांधी तो आई वाज अमेज्ड कि ये क्या चीज़ है। मैं मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ सर्च करूंगा तो वो आ जाएगी। डैम ब्रो। तो एक छोटी उम्र से मेरा माइंड इस तरह का था कि मैंने यार यूट्यूब को यूज़ करना है कुछ सीखने के लिए। तो यही चीज़ तुम्हें भी रेकमेंड करूंगा। सिर्फ पैसा नहीं होता, तुम्हें बाकी सारी चीज़ें सीखनी होती है और एक लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना होता है। अब तुम इस माइंडसेट से, हमने तुम्हें शुरू दिन में ही सिखाया था कि अगर ट्रेडिंग में तुम इस माइंडसेट से आ रहे हो बस जल्दी जल्दी पैसा बने तो तुम बहुत मुश्किल से पैसा कमाओगे यहाँ पे। लेकिन अगर तुम सीखने की नीयत से आ रहे हो ना, तुम इतना ज्यादा कुछ सीखोगे। तो देखो, फर्स्ट यू हैव टू लर्न देन रिमूव द एल, ठीक है। तो अर्न, तो सिंपल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो, उसके बाद जाके कमाने का सोचना। तो रिलैक्स हो जाओ, उंगलियां मारो और हर एक चीज़ सीख जाओगे। मुझे खुद अपना सॉरी मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस याद है। जब मैं फर्स्ट टाइम ब्रोकर ओपन किया था तो मैंने सीखा इसी तरीके से था कि मैं हर एक चीज़ जाके ओपन कर रहा हूँ। ओ यहाँ पे ये चीज़ होती है, ओ यहाँ पे ये चीज़ होती है। एंड देन ओवर टाइम देखो, आज तो मैं बैठ के कुछ सालों बाद तो मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, सही है। तो यस, इतना कुछ तुम अचीव कर सकते हो सिर्फ किस तरह उंगलियां मार के, ठीक है। तो रिलैक्स एंड लेट्स मूव ऑन अपने दिवाकर भाई के साथ। दिवाकर भाई, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहोगे अभी ब्रोकर में जो ज़रूरी है हमें जानने के लिए? यस दिवाकर। यस, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो लैंडिंग पेज है, यहाँ पे आपको सेट बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सही है। तो सबसे पहले वहां पे क्लिक करना है आपको, एंड देन ये 10,000 से हटा के जितना आपको डिपॉजिट करना है, लाइक एग्जैक्ट रियलिस्टिक वही लगता है। अब अमाउंट ये डेमो अकाउंट है। रियलिस्टिक करो। यस, ये डेमो अकाउंट है। तो डेमो अकाउंट में भी हम, ये नहीं है कि $10,000 मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है ब्रो। हम गरीब घरों से आते हैं, हमें पता है $10,000 कितनी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये है कि तुमने 10,000 की जगह 50 रखने हैं, जस्ट सो तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस डेवलप हो। 100 कर लो, 100 कर लो, 100 इज बेटर। तो यहाँ पे हम सेट बैलेंस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब हम इसको ना रियल समझ रहे हैं कि जैसे ये रियल है। अब तुम्हें समझ आ जाएगी जब कभी तुम डिपॉजिट करने का सोचो, जब तुम ट्रेडिंग सीख चुके होगे तो तुमने पहली ट्रेड कितनी की लेनी है और कितने, लाइक ये तुम्हें लेवरेज नजर आ रहा होगा, ये क्या है मार्जिन, ये सारी चीजें समझाते हैं तुम्हें। तो कितने पैसों की तुमने ट्रेड लेनी है वो सारे तुम्हें डिटेल में हम समझाएंगे। तो हमने दिवाकर सबसे पहली ट्रेड कहाँ ढूंढी थी? वो कौन सा पेयर था? USD समथिंग था जो कि हमें वो ट्रेड मिली थी। लेट्स अज्यूम कि हमें वहां पे कोई ट्रेड मिली USD CHF था। यस, USD CHF वो पेयर था जिसको हम देख रहे थे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जहाँ पे हम तुम्हें 4 स्टेप्स की एग्जांपल समझा रहे थे। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे इस $100 के आगे जो ट्रेड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वही पेज खुल जाएगा जहाँ पे लास्ट तुमने मुझे देखा था समझाते हैं। यहाँ पे आपको XNS टर्मिनल पे जाना है, ना कि MT5 पे, सही। MT5 स्टिल बहुत ज्यादा इजी है एंड लो नेटवर्क पे भी चल जाता है। मतलब आपका इंटरनेट स्लो भी है तो भी वो बहुत अच्छे से काम करता है मेटा ट्रेडर। एंड आपकी चॉइस है वो, या तो आप XNS पे यूज करो, सेम ट्रेडिंग XNS पे करो, या तो मेटा ट्रेडर लेकिन पे अभी करो, कहीं पे भी ब्रोकर करो। यहाँ पे ना जो बिगिनर है वो परेशान हो जाएगा, बोलेगा ये क्या मतलब MT5 कोई और ब्रोकर है क्या? ये इसका मतलब क्या? MT5 एक सॉफ्टवेयर है जो कि लाइक हजारों ब्रोकर्स के साथ टाई अप हो जाता है। मतलब ब्रोकर कोई भी हो, XNS या फिर IB, कोई भी, बहुत हजार हजार तरीके के ब्रोकर्स होते हैं। एंड मेटा ट्रेडर सबके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे उस ब्रोकर का आईडी लॉग इन हो जाता है और वहां से आप ट्रेड कर सकते हो। MT5 जो लिखा हुआ है मेटा ट्रेडर, सही है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, Yes. ठीक है। तो हमने एक्सनेस टर्मिनल पे जाके पहले क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इसके यूज टू करेंगे। तो जैसे उस पर तुम क्लिक करोगे तुम्हारे सामने वही ऑब्वियसली वही इंटरफेस खुल जाएगा जो कि पहले आ रहा था। तो ऊपर प्लस का निशान Yes. देख रहे हो, ये वाला, इस पे जाके हम क्लिक करेंगे एंड USD CHF राइट था हमारा पेयर जिसमें हमने ढूंढा था। USD CHF सर्च करेंगे, ठीक है, ये ऊपर इस पेयर पे। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, सर्च पे जाके सर्च करेंगे USD CHF, तो ये जो सामने आ गया ये पेयर खुल जाएगा, USD CHF खुल जाएगा। अब जाके हम ना ट्रेडिंग व्यू पे भी देख लेते हैं कि सेम है कि नहीं या डिफरेंट। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं कि यार दोनों चार्ट सेम चल रहे हैं कि नहीं, सही है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे USD CHF एंड 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। देख रहे हो ये स्ट्रक्चर चल रहा है फिलहाल मार्केट के अंदर, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू अब हम दोबारा से एक्सनेस खोल लेते हैं। तो एक्सनेस में थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम लोग 5 मिनट की। ये देखो यहाँ से टाइम फ्रेम सिलेक्ट होता है, ये देख रहे हो 5 मिनट, और यहाँ से सेम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का, ठीक है ना। हाँ, ये प्राइस चल रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तुम्हें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल सेम चल रहा है। तो देखो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट ने ना यहाँ से डाउन जाना है,
ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, अभी कोई हमने एनालिसिस नहीं किया या ट्रेड हमने देखी नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ से डाउन जाना है, हमने मार्केट को सेल करना है, ठीक है, सेल करना है। तो अब यहाँ पे मेरे 2-3 क्वेश्चंस भी आएंगे दिवाकर तुमसे, मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने उसका आंसर करना होगा। देखो, हम पहले सबसे पहले ट्रेड लगा लेते हैं, ठीक है, और कितने की लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो हमें दिवाकर समझाएगा। तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ कि तुमने बस ब्रोकर पे जाके इस तरह प्रैक्टिस करना है, डेमो अकाउंट पे, कोई रियल पैसा डिपॉजिट नहीं कर देना भाई, डेमो पे सिर्फ प्रैक्टिस करना है और देखना है कि यार कैसे तुम यूज टू हो सकते हो ब्रोकर के। अगर तुम अभी बिल्कुल ये सारी चीजें नई नई सीख रहे हो और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिमाग में क्वेश्चंस हैं, तो दिवाकर एक सेकंड, अभी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, तुम्हारे जहन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस तुम्हारे पता है कहाँ पे आंसर्स होंगे, इन सेशंस के बाद हम हर एक सेशन का Q&A लेंगे। मीन्स से ऑलरेडी एक सेशन मैं कर चुका हूँ, डे 1 का Q&A मैं कर चुका हूँ, अभी डे 2 का Q&A रहता है, डे 3 का भी रहता है, डे 4 का भी रहता है, 5 का भी रहता है, 6 का भी रहता है। तो अभी Q&As रहते हैं, तो बहुत सारी वैल्यू तुम लोगों को हमने देनी है ब्रो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, ये नहीं कि सिर्फ कोर्स उठा के दे दिया, इवन कोर्स के रिलेटेड तुम्हारे क्या क्वेश्चंस हैं वो सब भी आंसर होंगे। तो देखो, स्टे ट्यून, तभी बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रख लो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आगे दिनों में हम करने वाले हैं, ठीक है ना। यस दिवाकर, यहाँ से हमने यूएसडी जेपीवाई में बाय करना है, तो कैसे करेंगे, डिटेल में समझाना। तो सबसे पहले हमने चार्ट ओपन कर लिया है, एंड जैसा कि आप सब देख सक रहे हो कि दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है, सही है, दोनों ही सेम चार्ट है। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में एक बाई एंड सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख रहे हो, न्यू सेल ऑर्डर, न्यू बाई ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। बाई पे हम क्लिक कर देंगे तो एक ब्लू लाइन यहाँ पे आ जाएगी कि ये वाले लेवल से आपका बाई एक्टिव हो जाएगा, सही है। एंड दूसरा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, वॉल्यूम, स्टॉप लॉस वॉल्यूम एंड क्या टेक है, प्रॉफिट। लॉट्स क्या है, ये सबसे मेन क्वेश्चन। टेक यस, प्रॉफिट तो हमने डिटेल में समझा, स्टॉप लॉस भी, वॉल्यूम अब ये क्या है ब्रो, लॉट्स। अब यहाँ पे आ जाता है कि आपको पहले से पता रहना पड़ेगा कि आप अगर एक एनालिसिस कर रहे हो तो उस पे आपको कितना रिस्क करना है, आप उस एनालिसिस या उस व्यू से कितना मार्केट को देना चाहते हो, सही है। हर एक चीज का कॉस्ट होता है, अगर वो आपकी सही हुई तो आपको वो डबल ट्रिपल आ सकता है, लेकिन अगर आप गलत हुए तो वो मार्केट को आपको देना पड़ेगा। ये तो नीचे भी इसके लिखा हुआ लिए है आपको, फीस, लाइक हम 0.01 लॉट्स, तो ये यस, मार्जिन मतलब $5 बनता है, ये मतलब 0.01 लॉट अगर हम खरीद रहे हैं तो हाँ, क्या $5 की ट्रेड ले रहे हैं, ये सीधा नीचे ले। यस, चलो इसको बढ़ा के, यार मैं लेट्स अज्यूम करता हूँ $100 है ना मेरे पास, तो मैंने ना $20 की ट्रेड लेनी है, $20 के ओके। लॉट्स करके देना जरा मुझे। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, एसएल पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसएल करके, इसको जैसे ही ड्रैग करके वो वाले लेवल पे लेके आओगे जहां पे आप सोच रहे हो कि एसएल रखोगे, सही है। तो यहाँ पे देख रहे हो मिनिमम जो क्वांटिटी है उस पे $4.5 का एसएल बैठ रहा है। तो आप यहाँ पे अब जाओ लॉट्स में एंड इसको 2, 3, 4 कर दो। तो जैसे ही आपने 4 किया, थोड़ा सा नीचे को एक्सटेंड कर दो तो 20 हो गया आपका हाँ, ऑलमोस्ट। ये देखो $20 हो गया, लॉट्स जितने नीचे, तुमने इसको देखना है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, बहुत बेसिक, देखो यस, कितना बेसिक वे में सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, टेंशन नहीं दे रहा कि मुश्किल है। एंड उसी के अगेंस्ट टारगेट भी। टीपी, टीपी ऑब्वियसली जब बाय करते हैं टीपी ऊपर होता है, एसएल नीचे होता है, ठीक है। तो अभी अब हमारा एसएल कितना आ रहा है, एसएल हमारा $20 का आ रहा है, ठीक है, वही कि हमने $20 की ट्रेड ली हुई है। अगर हमारा लॉस होगा $20 का होगा और प्रॉफिट होगा कितना होगा, $33 का, ठीक है, वो $20 पे हमारे बन जाएंगे $33। मतलब ये कितने रेशो बन जाता है, ये ऑलमोस्ट 2x मान 1.5, लो, क्योंकि हाँ 1.1.5 ऐसे। हाँ 1.5 बन रहा है, 1:1.5, ठीक है। यस, तो इसको 2 रेशो कर देते हैं ना, इसको 2 रेशो कर देते हैं ताकि आसानी हो हमें, ठीक है। अब ये 2 रेशो हो गया, 20 का नुकसान हो रहा है 40, मतलब 1:2, समझ रहे हो ना सारी चीज़ें। अब कंफर्म बाय जैसे ही क्लिक कर दोगे तो क्या होगा तुम्हें पता है, तो बटन दबा दे। दबा दे पहली ट्रेड जब ये ले। अच्छा तुम लोग मुझे प्लीज काइंडली अपनी फर्स्ट ट्रेड का एक्सपीरियंस शेयर करना, इवन अगर डेमो पे भी तुमने लिया, डेमो पे वो फर्स्ट ट्रेड का तुम मुझे वीडियो बना के भेजना। अगर आज से पहले तुमने कभी ट्रेड नहीं ली हुई, जो कि अमेजिंग बात है कि 2026 आ गया है, 26 में दुनिया खत्म होनी थी और तुमने अब तक ट्रेडिंग नहीं सीखी, खैर उसकी वीडियो बना के तुम मुझे ज़रूर भेजना, आई वुड लव टू सी दैट। यस, कंफर्म बाय 0.04 लॉट्स हम यूएसडी जेपीवाई पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्रेड लग चुकी है भाई, ट्रेड लग चुकी है, ट्रेड सीधा लग चुकी है। एंड एक रूल हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो एंड उसके बाद उसको देकर लॉट सेलेक्ट करो।
जैसे कि हमने किया, सबसे पहले स्टॉप लॉस को ड्रैग करके उस वाले पॉइंट तक लेके आए जहां पे हमें एग्जिट होना था इस ट्रेड से, एंड उसके बाद हमने लॉट मॉडिफाई किया क्योंकि हमें $20 रिस्क करना था, तो 0.04 में एग्जैक्टली उतना डिस्टेंस में $20 बैठ रहा था, तो हमने उस हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट किया। अगर ये आपको अभी भी समझ नहीं आई तो वापस एक बार हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहां पे एक बार देखते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सही है, तो सबसे पहले आप कोई भी एरिया पे अगर बाई करना चाह रहे हो, बाई का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि अभी जस्ट हमने बाई किया है, तो बाई अगर आप कहीं भी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो कि आपको कितना रिस्क करना है या स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा। सही है, तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो एंड आप ये प्लान कर रहे हो कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है अपना, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्सएनएस में यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर था, ऑप्शन था, यहाँ पे बाय का ऑप्शन था, आपने बाय पे सबसे पहले क्लिक किया, उसके बाद ब्लू लाइन एक यहाँ पे आ जाता है, उस ब्लू लाइन को एक बार क्लिक करोगे तो एसएल का ऑप्शन यहाँ पे दिखा था हमें, उसको ड्रैग करके उस वाले पॉइंट पे लेके आओ जहाँ पे आपको रिस्क करना है, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, एंड जैसे ही वो कर दोगे ना, आपको मिनिमम यहाँ पे देख रहे होगे, एक सेकंड में वापस एक्सएनएस पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपने बाय पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका एक ब्लू कलर का लाइन एक्टिव हो जाता है, तो जैसे ये साइड में एसएल लिखा हुआ दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे ना नीचे की तरफ, एक सेकंड में करके दिखा देता हूँ ये। जैसे ही आपने ड्रैग किया तो यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो रही है, जितना नीचे जा रहा हूँ उतना ज्यादा लॉस डॉलर हो रहा बढ़ रहे हैं, जितना है। Yes. यस, और जितना छोटा कर रहा हूँ उतना कम हो रहा है। तो आपको एग्जैक्टली इस लाइन को वहां प्लेस करना है जहां पे आप एसएल अपना रखना चाह रहे हो। ये बैठ गया हमारा स्टॉप लॉस लेवल, एज्यूम करो कि ये वाले लेवल तक हमें रिस्क करना है अपना, एंड अब आपको ये देखनी है कि आप उस ट्रेड में कितना डॉलर रिस्क कर रहे हो अपना। सही है, मतलब कितना रिस्क करना चाह रहे हो। एज्यूम करो कि आपको $10 या $20, जैसा प्रीवियस केस में था, $20 रिस्क करना है इस वाले ट्रेड में भी, तो आप यहाँ पे अब वॉल्यूम में जाओगे, अब जाओगे वॉल्यूम में, ना कि पहले स्टॉप लॉस लगाने से पहले। स्टॉप लॉस लगा दिया, जब आप स्टॉप लॉस लगा दोगे उसके बाद आपको वॉल्यूम पे एडजस्ट करना है, 1 2 3 4। देखो एसएल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एसएल भी एसएल बढ़ अभी हमारा बढ़ के $20 हो चुका है। हाँ। कितने क्वांटिटी में? 0.08 पे। हाँ, तो और आपको हमारा लॉस मार्जिन हमेशा कितना है? ऐसे सेलेक्ट करना है। $40 की ट्रेड हमने ली है, इधर तुमने नोटिस करना है, ठीक है। और फीस देखो, फीस भी 1 पॉइंट समथिंग लग रही है, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग लग रही है। आई होप ये बहुत ही इजी टॉपिक था, आई होप आपको सब समझ आ चुका है अब। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, लाइक मेरे जहन में है, अभी हमने ये तो नहीं बताया, इनका जो हमने पिछली ट्रेड ली थी उसका पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। ये टीपी मेंशन्ड है, सही है, ये टीपी मेंशन्ड है, और इसके आगे एसएल मेंशन्ड है, सही है, कि कितने पे एसएल हमने रखा था यूएसडी जेपीवाई के अंदर। अब मेरे ख्याल से ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, और हमने बहुत ही ना छोटी अमाउंट की 0.04 लॉट की ट्रेड ली थी। कितने डॉलर्स की ट्रेड ली थी? ये $20 की ट्रेड थी, राइट? यस, अप्रॉक्स है। $20 की ट्रेड हाँ, थी, एंड तो अब- स्टॉप लॉस भी उतना ही था। यस, तो स्टॉप लॉस भी सेम $20 का हमारा स्टॉप लॉस था, और हमारा $40 का प्रॉफिट था। यहाँ तक हमारा टीपी Yes. लगा हुआ था, ठीक And है। अगर ये margin भी यहाँ तक $20 मार्केट ही चला लगा जाता था। है ना, तो हमारा ये देख लो टीपी कहाँ पे लगा हुआ है, सही है। तो टीपी देख रहे हो, ये टेक प्रॉफिट पे तुम्हें इतने पे अगर प्राइस आई तो $40 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, $40। और अगर इतने पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इतने पे अगर मार्केट आती है तो हमारा $20 का नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, अभी ना हम इस ट्रेड को क्लोज करते हैं। 0.10 USD प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 सेंट प्रॉफिट हो रहा है हमें इस वक्त। इसको हम क्लोज करते हैं, हम ना बड़ी ट्रेड करते हैं। तुम्हें मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली डेमो है, तो इसको हम क्लोज करते हैं, इस ट्रेड को क्लोज करते हैं। 1 पॉइंट समथिंग लाइक 2 सेंट प्रॉफिट हो गया हमें भी इस वक्त, 2 सेंट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ये हो गई ट्रेड क्लोज। ये देखो 0.20 सेंट प्रॉफिट कर लिया हमने, ठीक है। ये तो चलो $20 की एक छोटी सी ट्रेड पे जो थोड़ा सा ऊपर गया था। अब हम लेना चाहते हैं $80 की ट्रेड, ठीक है। पहले $20 की थी, अब 80 या 100। मैं चाहता पूरा अमाउंट लगा दो। ये करना मत, सिर्फ मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट एंड उतना ज्यादा लॉस। समझ रहे हो ना? जितना गुड़ डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा ये क्योंकि आई नो तुम भी यही सोच रहे होगे कि यार ये कैसे लोग इतना ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो अब देखना जरा, तो कितने मार्जिन की ट्रेड है? $100 की पूरी ट्रेड लगी हुई है, और एसएल देख लो कितने का लगा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा $100 भाई जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। और ऊपर टेक प्रॉफिट देख लो कितना रखा हुआ है, मतलब 1:2 हो गया, $200 प्रॉफिट होगा हमें, ठीक है ना। ये $100 हमारे 300 बन जाएंगे अगर ये मार्केट ऊपर गया। कंफर्म बाय कर दो यहाँ पे, 0.20 लॉट्स हमने खरीद लिया। अब देख रहे हो डायरेक्ट आते साथ ही 1 पॉइंट समथिंग डॉलर का हमारा लॉस हो रहा है। तो इसको ज़रा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होने दो, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस लिहाज से ये फिर
वर्क करता है। अभी अगर थोड़ा सा भी ना ब्रो नीचे आया तो हमारा लॉस ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, जस्ट यही चीज मैंने तुम लोगों को दिखानी है। और अगर थोड़ा सा ऊपर भी गया तो हमारा प्रॉफिट भी उसी तरीके से होगा। अच्छा, तो हम काफी देर से वेट कर रहे हैं, देख रहे हो रात के ना 3 बज रहे हैं इस वक्त, और ऑब्वियसली इस वक्त कहाँ पे कोई वॉल्यूम होगा मार्केट के अंदर, के मार्केट या तो ऊपर फटे या तो नीचे फटे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करना था, जितना प्रॉफिट दिखेगा उतना ही लॉस होगा। तो ये पॉइंट हल्का सा देखो, हल्का सा नीचे जा रहा है और हमारा $4 अप्रॉक्स लाइक $3 का लॉस हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। तो इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं। तो यही बकचोदियाँ तुमने करनी है, उंगलियाँ शुंगलियाँ मारनी है डेमो के अंदर, ठीक है, कोई मसला नहीं। डेमो के अगर ये $100 चले गए ना तो दोबारा से तुम जिस तरीके से हमने इसको 10,000 से 100 बनाया था, उसी तरह 100 से तुम वापस 10,000 भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह डेमो ट्रेडिंग करनी है और पूरा दिन तुमने ऑलमोस्ट यही करना। नया होमवर्क दे रहा हूँ जो कि तुमने करना है। और हाँ, होमवर्क से याद आया, तुम्हें पिछला होमवर्क याद होगा जो कि मैंने तुम लोगों को दिया था कि इस तरह के सेटअप्स जाके ढूंढने हैं। लिक्विगेसी तुमने सेटअप, लिक्विगेसी के कॉन्सेप्ट पे जो सेटअप्स बन रहे थे तुमने वो जाके ढूंढने हैं। तो एक बार हम दोबारा से वो होमवर्क तुम्हें रिवाइज करवा देते हैं कि अगर तुमसे कोई गलती हुई हो ताकि तुम दोबारा वो गलती करो ना। और अगर कोई गलती नहीं हुई और बहुत अच्छे से तुमने ट्रेड किया उस पर, ये कमेंट्स में भी जरूर मुझे बताना कि कैसा जा रहा है वो। लेकिन अगर तुमने पहले से सीखा हुआ, वेल एंड गुड, दोबारा सीख जाओगे, दोबारा रिवाइज हो जाएगा और अच्छी हो जाएगी चीज, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम क्लोज करते हैं भाई, ब्रोकर को हटाओ साइड पे, दोबारा से ट्रेडिंग व्यू पे चल के हम उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल बता देते हैं ताकि तुम्हें वो चीज भी भूले ना, और फिर एंड करेंगे इस सेशन को। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई डोंट थिंक सो कि ट्रेडिंग में कुछ और रहता है सिवाय साइकोलॉजी के, जो लास्ट मेन हमारा बाप है, ठीक है। मैं इसको ना ऐसे पोर्ट्रे कर लो, तुमने वो मीम देखी है कि एक बड़ी सी बला खड़ी होती है और नीचे कुछ ना लोग खड़े होते हैं। तो एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस, एक हो गया भाई फलाना कॉन्सेप्ट, एक हो गई कि किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में ही आ जाता है, ठीक है। छोटे छोटे टेक्निकल एनालिसिस खड़े हैं, इन दी एंड वो बड़ी सी जो बला है ना उसका नाम होगा साइकोलॉजी। तो वो एंड बड़ी बला, लाइक फाइनल बॉस जिसको बोलते हैं, तो वो साइकोलॉजी है, ठीक है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखना मुश्किल नहीं है, इजी है, सीख जाओगे विद इन 3 मंथ्स। तुम इतना लाइक परफेक्ट हो जाओगे टेक्निकल एनालिसिस में कि तुमसे अच्छा कोई होगा नहीं। हर एक चीज़ में तुम समझ जाओगे, ब्रोकर का समझ जाओगे, हर एक चीज़ का तुम्हें पता होगा। लेकिन अगर साइकोलॉजी तुम्हारी सही नहीं है या साइकोलॉजी के बारे में तुम्हें नहीं पता तो तुम कभी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे और ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। खैर, ये तो रहा हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक आई थिंक सो कि तुम्हें हर एक चीज ट्रेडिंग के बारे में क्लियर होगी, ठीक है। एंड लिटरली अभी मैं ये बोलूंगा, तुम 70% ट्रेडर बन चुके हो, 70% ट्रेडर पास तुम्हें मिल गया, ठीक है। और वो तुम्हें पूरा सर्टिफिकेट मैं उठा के दे दूंगा कि हाँ अब तुम एक अच्छे ट्रेडर बन गए हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए हो। लेकिन वो वीडियो के एंड में होगा, सही है, जब ये कोर्स सारा एंड हो जाएंगे तो तब तुम्हें मिलेगा वो। तो यस दिवाकर, अभी दोबारा से हम वो लिक्विगेसी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं ताकि अगर किसी ने कोई मिस्टेक वगैरह की हो तो उसको वो मिस्टेक समझ आ जाए कि उसने क्या किया, ठीक है। सो यस दिवाकर, तो लिक्विगेसी का हमने सिंपल ये बताया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मार्केट को एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करने देना है, सही है। एक ट्रेंड लाइन भी हो सकता है या उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हमने सिर्फ बाई साइड के लिए दिया है, तो सेल साइड आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लेना अगले सेशन में, या फिर इसी सेशन के एंड में हम लोग इसका रिवर्स पार्ट भी बताएंगे कि अगर सेल साइड को ये सेम सेटअप फॉर्म होना है तो वो कैसा दिखेगा, आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो उसको। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ट्रेंड लाइन आपको मार्क कर देनी है एंड देखना है कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली रेस्पेक्ट करे। 1 टच, 2 टच एंड 3 टच, तीसरे टच तक उस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करे। एंड सेम चीज अगर फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन पे करना है तो भी 1 टच, 2 टच एंड 3 टच एक ही पॉइंट पे आपको ऐसे मार्केट को मार्क कर देनी है। जैसे ही इतना पार्ट कर देते हो, आपको नेक्स्ट पार्ट पे बस ये चीज देखनी है कि कब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। अब जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया होगा हमने, लास्ट किस करके, मतलब ब्रेकआउट के बाद लास्ट टाइम उस ट्रेंड लाइन को टच करने आता है। एंड जैसे ही टच करता है उस ट्रेंड लाइन को, एंड जैसे उस ट्रेंड लाइन को टच करता है, बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 70-80% लोग जो भी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, वो यहाँ पे सिंपली बाय करने पे आ जाते हैं, सही है। ये वाले पॉइंट पे वो एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे ये वाले पॉइंट पे वो लोग एंट्री करेंगे ना, तो आपका लिक्विगेसी का स्टेप नंबर 1 डन है। मतलब हमने बताया था कि लिक्विगेसी में आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे 90% लोग एक डायरेक्शन में एंट्री कर रहे हैं, जो कि इस वाले केस में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो 90% लोग ये वाले एरिया में बाई कर रहे हैं। अब आपका स्टेप 1 डन है। स्टेप 2 में आपको बताया था कि उन लोगों को एक प्रॉफिट होने का वेट करना है। मतलब ये देखना है कि उन लोग वो
ऑर्गेजम मिल रहे हैं उन लोगों को। वो लोग खुश है एकदम। कोई कोई भी उनको वो नहीं है, मतलब डाउट नहीं है इस ट्रेड पे कि हाँ ये लॉस होगा करके। उनको बहुत अच्छा फील करवाया जा रहा है मार्केट मेकर्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप है, आपको बस वेट करना है इन सारे लोगों का एसएल जो कि यहाँ पड़ा होगा एंड यहाँ पड़ा होगा, इन सारे पॉइंट का एसएल हिट होने का। जैसे ही ये वाले पॉइंट के नीचे आ जाता है इस वाले पॉइंट को टच करने, तो आपको सिंपली वही पॉइंट पे एंट्री कर लेनी है, बाय कर लेना है। तो ये सिंपल टॉपिक था लिक्विडिटी का। मार्केट मेकर्स जब इंटर कर देते हैं ना किसी चीज के अंदर, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि शू क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे दो ये होता एग्जांपल है। शेयर की गई है, एक रेजिस्टेंस की शेयर की गई है और एक ट्रेंड लाइन की शेयर की गई है। ठीक है, दोनों सेम है, घबराना नहीं है। ये बोलो अबे यार चेंज कैसे होगा, ठीक है ना। सो दोनों में बाय की एग्जांपल दी गई है। सो वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, लेकिन बार बार क्यों सिखाया जा रहा है ये चीज, लाइक बार बार क्यों बताया जा रहा है ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। देखो यही चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेस है तुम्हारी, जब तुम्हारी बेस ही स्ट्रांग नहीं होगी तो मार्केट में क्या ट्रेड करोगे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि साइकोलॉजी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आगे जाके तुम समझोगे। ये टेक्निकल एनालिसिस है, सबसे बेस्ट चीज टेक्निकल एनालिसिस में हमने तुम्हें ला के दे दी प्लेट में। अच्छा ट्रेडर बनने से पहले तुम्हारे पास एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या, जिसकी बेस पे हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। हमने तुम्हें प्लेट में वो चीज दी है, सबसे बेस्ट दी है। और अगर इससे बेस्ट कोई है इंडस्ट्री में, भाई मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। बार बार बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं मैं यार, और तुम्हें इस चीज का भरोसा दे रहा हूं कि इससे बेहतर और कहीं पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं सट्टा मार सकता हूँ इस पे, सट्टा खेल सकता हूँ मैं इस चीज पे। इसी चीज पे एक और बार अगर आपका दिमाग चकराने वाली बात करने जाऊं तो मैं आपको सिंपली ये बता सकता हूँ कि ये एशिया है, ये लंदन है, ये एंड ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये ये अच्छा बहुत टॉपिक है। अच्छा, सर लेटर। चकराने वाली बात जो कही है दिवाकर ने, इसको थोड़ा डिटेल में से नया टॉपिक निकल आया है। ठीक है, बैठे बैठे हमारे पास नया टॉपिक निकल आ गया है। तुमने अक्सर सुना होगा ट्रेडर्स को बोलते हुए, यार मैंने ना एशिया सेशन में ट्रेड किया है, लंदन सेशन में ट्रेड किया है और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड किया। अब इसका क्या मतलब, बहुत ही बेसिक है, दिवाकर में समझा देगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एंड देखते हैं कि एक टिपिकल डे, टिपिकल मतलब एक रेगुलर फॉरेक्स का डे किस हिस्से में डिवाइडेड है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। मंडे कर सही है, लो। मंडे है। चलो एज्यूम करते हैं हम आ रहे हैं मंडे मॉर्निंग उठ के, बोलते हैं कि हम ट्रेड करने जा रहे हैं। सही है, तो मंडे अगर स्टार्ट हो रहा है ना, तो सबसे पहले अगर आप इंडिया में रहते हो, तो मैं इंडिया में हूँ, तो मैं इंडियन टाइम जोन बताता हूँ, तो आप 15 मिनट आगे पीछे कर लेना। तो सबसे पहले हमारा दिन शुरू होता है सुबह के 3:30 बजे, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेजर सेशन खुलता है 6:30 AM, जो कि आप टोक्यो बोल सकते हो, जिसको आप टोक्यो कह सकते हो, टोक्यो जो कि है जापान में। एंड इसके पीछे भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा कि क्यों हमेशा जापान से शुरुआत होती है, लंदन मिड डे आता है लंदन का, ठीक है, एंड क्यों न्यूयॉर्क में एंड होती है। ठीक है, ट्रेडिंग तो बहुत पढ़ा लिया हमने, अब हम पढ़ाएंगे जियोग्राफी। ठीक है, मैप पढ़ाएंगे आपको, वर्ल्ड मैप की एक अगर पूरा हमारा अर्थ है, हमारा प्यारा सुंदर धरती। अब कभी भी आप अगर मैप पे फोकस करोगे ना, तो हमेशा जो भी सन होता है ना, वो इस साइड से राइज होता है एंड इस साइड को एंड होता है। सही है, ये मैप के पर्सपेक्टिव में। एंड अगर मैप को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ कहीं पे जापान है, उससे थोड़ा आगे यहाँ पे सिडनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, एंड मिडिल में यहाँ पे लंदन है, एंड यहाँ पे लास्ट में है न्यूयॉर्क जो कि यूएसए भी है। तो अब इसको देखकर आपको क्या समझ आ रहा है कि कभी भी अगर सन उग रहा है, सूरज उग रहा है ना, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो रही है, देन जापान, देन लंदन, देन उसके बाद लास्ट में न्यूयॉर्क। तो अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि जो भी सेशंस होते हैं ना, वो सिंपल कुछ भी नहीं होते, एक एक पर्टिकुलर कंट्री की फाइनेंशियल बैंक होते हैं। क्योंकि फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है जो कि 24 आवर्स दिन में ओपन रहता है। लेकिन ये कैसे हो पाता है, क्योंकि एक कंट्री तो पर्टिकुलर टाइम में ही ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल जापान है, तो सुबह के 9 बजे से 3 बजे तक ही ऑफिसेस खुले रहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो भी फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया से, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में इवनिंग हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया बंद हो जाता है, वो जापान में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद लंदन उसको टेक ओवर कर लेता है एंड लास्ट में न्यूयॉर्क कर लेता है। जैसे ही न्यूयॉर्क एंड हो जाता है, उसके बाद वापस रिपीट, ऐसे करके वो पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो जैसा कि हमारा डे स्टार्ट होता है टोक्यो से, एंड देन हमारा मिड सेशन आता है
लंदन जो कि यहाँ पे कहीं पे है मैप में, एंड लास्टली हमारा न्यूयॉर्क आता है। तो ये 3 अलग अलग सेंटर्स है, फाइनेंशियल सेंटर्स है, एंड वहां से ट्रेडिंग ऑपरेट हो रही है। तो ईच पॉइंट में, इस जोन में अलग अलग लेवल्स के वॉल्यूम भी आ रहे होंगे। जैसे जापान है, हो सकता है कि जापान में कम वॉल्यूम रहे, मतलब कम लोग ट्रेड कर रहे हो। लंदन जो कि बहुत बड़ा सिटी है एंड मेजॉरिटी अर्थ का मिडिल पार्ट सारा उसी एरिया में इकट्ठा हुआ है, तो हो सकता है कि लंदन में जापान से ज्यादा वॉल्यूम हो। एंड लास्टली न्यूयॉर्क जो कि यूएसए, वर्ल्ड का सुपर पावर, सबसे ऊपर अगर कोई कंट्री है पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर क्रूड ट्रेड हो रही है, कोई देश तेल ले रहा है, तो सारा चीज ट्रांजैक्शन डॉलर में हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देश है यूएसए। तो जैसे ही इस वाले करेंसी का सेशन ओपन होता है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको इसी सेशन में देखने को मिलती है, जो कि न्यूयॉर्क सेशन है। तो एक टिपिकल डे को, जो कि रेगुलर डे, आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टार्टिंग अगर ऐसे डेड वॉल्यूम के साथ हो रही है, जिसको आप टोक्यो का नाम दे सकते हो, वो लंदन में ट्रांसफर हो जाती है, जहां पे लोग को ऑर्गेजम दिया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि यस तुम प्रॉफिट कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा फील कराया जाता है, ठीक है। एंड एट द एंड जब न्यूयॉर्क ओपन होने वाला होता है, तब सारे लोगों को आउट कर देते हैं एंड न्यूयॉर्क ऐसे करके ब्लास्ट कर देता है। तो इसको आप सिंपल मैनिपुलेशन का एक डेफिनेशन कह सकते हो, या फिर लिक्विगेसी, जो कि हमने आपको प्रॉपर सेटअप बना के दिया है। एंड उसी सेटअप पे आज एक और लेयर ऐड कर दिया, जो कि है टाइमिंग। कौन से टाइमिंग में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। सो बेसिकली यार, दिवाकर की जो बात थी उसको मैं बहुत ही शॉर्ट समराइज कर दूं तो सुबह के सेशन को ना एशिया सेशन बोलते हैं, दोपहर के सेशन को लंदन सेशन बोलते हैं, और शाम के सेशन को न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा कोई दिमाग पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली सिर्फ टाइम, ठीक है, टाइम के ना सेशंस के नाम दे दिए हैं इसको, ठीक है। सो टेंशन की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग को लोग सिर्फ खुद मुश्किल बना देते हैं ब्रो। सो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पे मैं ये बात बोलूंगा कि ब्रो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। सो अभी मैं कहता हूँ यहाँ पे हम इस सेशन को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज़ मिसिंग है जो हमें तुम्हें सिखानी चाहिए। तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तुमने लिटरली ब्रो सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। सो हैट्स ऑफ टू यू, एंड अपने लिए क्लैपिंग बनता है तुम्हारा कि तुमने यहाँ तक ब्रो ये कोर्स सीखा है, पढ़ा है और जाना है, समझा है, और अपना भाई पूरा दिन इस तरह नोट्स तुमने भर दिए अपने। सही है, आई नो तुम्हारे नोट्स इस वक्त भरे हुए होंगे। लिटरली मुझे डीएम में लोग पूरा दिन नोट्स ही भेज रहे होते अपने, जो वो मेरे कोर्स देखने के बाद लिख रहे हैं। तो जैसा कि ये देख रहे होगे यार, पूरा दिन मुझे ये आ रहे होते हैं, एंड आई लव दैट। मुझे डीएम्स में तुम भेजना अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट लेके, तुम मुझे जरूर भेजना, ठीक है। सो विद दिस आई विल सिंपली से कि वी आर डन फॉर द डे। और कल का अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है, जो कि साइकोलॉजी है। देखो, साइकोलॉजी इससे पहले भी हमने कोर्सेज में बहुत दफ़ा सिखाई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने जाएगी जो कल चीज़ें हम बताएंगे। तो बेसिकली कल के सेशन में हम तुम्हें 1.5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का, हमने जो लोगों से सीखा, जो लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं, और जो लोगों को सिखाने के बाद मुझे फील हुआ है, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि तुम्हें 1.5 साल ना लगे, ठीक है। तुम्हें 2-3 साल ना लगे ये सारी चीज़ें समझने के लिए। तो इसलिए तुम्हें प्लेट पे ला के वो चीज़ें बता देंगे कि क्या तुमने चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। तो होपफुली तुम्हें आज के सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। सी यू टुमारो विद द सेम एनर्जी। विद दिस आई विल सिंपली से गुड नाइट, स्लीप वेल। रात के बज रहे हैं 3, हमें भी जाने दो, खुद भी सो, और बाय बाय।